हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक सेल में और जिसके साथ मैंने लगाया है इंटरनल रेजिस्टेंस, उसमें एक एंड से दूसरे एंड हम प्रोसीड कैसे करें। तो बच्चों इसके दो एंड में मान के चल रहा हूं कि इसको नाम मैंने ए दे दिया और इस एंड को मैंने नाम दे दिया बी। सपोज इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको नाम दे दिया V एट ए और यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको नाम दे दिया V एट बी। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। ये है सेल जिसको E से लिखते हैं, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको R से लिखेंगे। बच्चों हमेशा नेटवर्क में करंट की मार्किंग कहां से करोगे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से। तो करंट यहां से बाहर आएगा, इसको मैंने नाम दे दिया I। कितना करंट बाहर आ रहा है? यहाँ क्या नाम से आ रहा है? I करंट बाहर आ रहा है। तो अब देखिए B से और A तक आने के लिए सब कुछ सीरीज में है, तो यहाँ I, तो यहाँ भी क्या रहेगा बच्चों? I ही रहेगा। यहाँ भी क्या रहेगा आपका? I ही रहेगा। अब पॉजिटिव पोटेंशियल को हाइयर पोटेंशियल बोलते हैं और नेगेटिव को क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल। तो एक सेल के अंदर अगर मैं I2 लो मूव करूं तो ये कहता है कि जो ईएमएफ है वो आपका नेगेटिव आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? ईएमएफ है नेगेटिव। ईएमएफ कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। और अगर मैं लो टू हाई मूव करूं तो ईएमएफ के साथ क्या लग जाएगा बच्चों? पॉजिटिव लग जाएगा। यानी यहाँ पे अगर ईएमएफ यूज करना हो तो मैं नेगेटिव ई यूज करूंगा और यहाँ पे यूज करना हो तो मैं पॉजिटिव ई यूज करूंगा। ऐसे ही है एरो। एरो की डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन में अगर मूव करोगे तो ये कहता है कि आपको नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? नेगेटिव। और अगर एरो के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करोगे तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा बच्चों पॉजिटिव। ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि ईएमएफ कब नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है। और करंट में जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे मैं IR की बात करूं और यहाँ पे भी मैं IR की बात करूं तो इसके साथ नेगेटिव लग जाएगा, इसके साथ पॉजिटिव लग जाएगा। ये चीजें आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है। अगर ये याद है तो समझ लो टॉपिक आपका 100% क्लियर हो गया। केवल स्टेप फॉलो करने हैं। तो देखिए स्टेप्स मैं आपको लिख के दिखा देता हूं कि कैसे मूव करना है। देखिए बच्चों, पहला देखिए मैं मूव कर रहा हूं यहां से, तो पोटेंशियल लिख लीजिए V एट ए। फिर मैं गया सेल के पास, सेल में जा रहा हूं हाइयर टू लोअर, तो क्या आएगा? नेगेटिव ई। उसके बाद मैं गया रजिस्टर के अंदर, तो रजिस्टर में जा रहा हूं एरो के अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या आएगा? पॉजिटिव IR इज इक्वल टू VP, पोटेंशियल एट बी। ए से चला था बी पे पहुंच गया। ये सारी चीजें मैंने लिख दी है। अब बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ए पे जो पोटेंशियल है वो बी से ज्यादा है, यानी पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं इनका डिफरेंस लिखूं तो पॉजिटिव आए। क्या है? पॉजिटिव। इसलिए इस वीबी को इधर ले आते हैं। वी इधर था, वीबी को इधर लेके आए तो माइनस का हो गया। बाकी जो भी टर्म बच गई वो सभी इधर ले जाइए, तो क्या बच गया? ई माइनस IR आपके पास बच जाता है। अब बच्चों ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोज दिस डिफरेंस, ये हमारी अजम्पशन है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका V है, तो V इज इक्वल टू ई माइनस IR। बच्चों बड़ा इजी सा मैंने मेथड आपको बताया है कि एक सर्किट के अंदर हम कैसे मूव करेंगे। अभी मैंने केवल EMF की बात की है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाया है। देखिए यहीं पे मैं आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा के दिखाता हूं। दिस वन इज द बेसिक इक्वेशन। बेसिक जो भी आप इक्वेशन सेल की बनाओगे इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको लिखनी पड़ेगी। अब देखिए अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और जोड़ दे तो क्या होगा? तो बच्चों देखिए ये जो सर्किट है इसको एज इट इज रखेंगे हम इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, और इसके बाहर में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और जोड़ देता हूं। ये इसको R नाम दे दिया। ये आपकी सेल है, EMF नाम दे दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस। वही आपका करंट इसमें फ्लो कर रहा है I। तो बच्चों यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा उसको V मान लीजिए और यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा उसको V डैश मान लीजिए।
तो नेट सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल है वो कितना है, ईएमएफ के बराबर, और ईएमएफ इन दोनों चीजों से मिलके बना, दैट इज V प्लस V डैश। तो बच्चों यहाँ पे E इज इक्वल टू V की वैल्यू क्या आएगी, I इंटू आर, I इंटू आर, प्लस V डैश की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, छोटा r इंटू आई, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस इंटू आई इंटू स्मॉल r, यहां से I कॉमन ले लीजिए, तो E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर। अब इसमें I के लिए सोल्व करोगे तो I इज इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर। बहुत ही इंपोर्टेंट आपके पास ये कॉन्सेप्ट होने वाला है, बहुत इंपोर्टेंट। ठीक है, एक टॉपिक और इसी वीडियो में कवर करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, आइए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में इसको नाम देता हूं मैं E1, इसको रेजिस्टेंस नाम देता हूं R1, इसको नाम देता हूं E2 और इसको नाम देता हूं R2। वही सेम नाम इनके देते हूं मैं A और B, यहाँ पे पोटेंशियल VB और यहाँ पे पोटेंशियल VA। ठीक है बच्चों, यहां से करंट निकालेंगे I। तो अब आप देख रहे हैं सब सीरीज में, तो सभी में करंट सेम ही जाएगा, तो सभी का करंट मैंने I ले लिया है, सभी में करंट क्या ले लिया है, I। अब प्रोसीड करें, A से चलना शुरू करना था, हम कहां जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में, B की डायरेक्शन में। तो सबसे पहले VA को लिख लीजिए, VA। उसके बाद कहां गए, सेल के पास, कहां जा रहे हैं, हायर टू लोअर, तो हायर टू लोअर क्या आएगा, नेगेटिव E1। फिर कहां जा रहे हैं हम, रजिस्टर में, रजिस्टर में एरो के अपोजिट प्लस आएगा, तो प्लस का I इंटू R1। फिर सेल में पहुंच गए, इस डायरेक्शन में चलते चलते कहां पहुंच गए, सेकंड सेल में। अब कहां जा रहे हैं, हायर टू लोअर, तो फिर से क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव E2। फिर कहां जा रहे हैं, एरो के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस लगा दीजिए, I इंटू R2 और इज इक्वल टू क्या लिख दीजिए, VB। सेम सिचुएशन वही यहाँ पे भी बन गई है, वही VA माइनस VB यहाँ पे भी लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, बाकी सभी को इधर ले आऊं, तो E1 और E2 इधर आके प्लस बन जाएंगे, और ये माइनस बन जाएगा I इंटू R1 प्लस R2। क्लियर है ना बच्चों, इस क्रम में और इसमें दोनों में क्या कॉमन ले लिया मैंने, I कॉमन लेके यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको हमने क्या लिखा था, V, इसको हमने क्या लिखा था, E, तो यहाँ पे क्या बन गया, E इक्विवेलेंट माइनस I एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, R इक्विवेलेंट। तो ये आ गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जिसमें E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस अप टू En, कितनी भी होंगी डायरेक्ट जोड़ दी जाएंगे। उसके बाद R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस जितने भी होंगे वो आपके जोड़ दिए जाएंगे। ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो किसी एक सेल के मैनर को अपोजिट कर दिया जाए, यानी कि एक सेल आपकी ये थी, एक ये थी, इसको उल्टा जोड़ दिया, उल्टा मीन्स नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर कर दिया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बच्चों E1, E2 और E3 ऐसे है, वही इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें क्या चेंजमेंट आएगा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, लेकिन इसका मैनर अपोजिट क्या है तो इसको माइनस कर देंगे E3। ऐसे ही R इक्विवेलेंट की बात करें तो उसमें रेजिस्टेंस पे कोई फर्क आपका नहीं पड़ना है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे ही आपको मैं एक टास्क देता हूं कि मान लो E is equal to 2 volt है, there are 10 cells of EMF 2 volt each are connected in series, then find equivalent resistance and compare its equivalent resistance when 2 out of 10 are adjust in opposite manner or their manner are reversed। क्लियर, यानी कि 10 सेल को सीरीज में जोड़ा तो सिंपल 10 इंटू में 2 आ गया आपके पास, दैट इज 20। इसमें से 8 को सेम रखना है और 2 को अपोजिट कर देना है। तो बच्चों जैसे इसको अपोजिट क्या दिए, इसको कैंसिल करेगी, तो ऐसे 10 में से 2 को उल्टा करेंगे तो कितनी कैंसिल हो जाएंगी बच्चों, 4। दो, एक ने एक को कैंसिल किया, 2 खत्म हुई, ऐसे ही एक और अपोजिट में होती है, इसको कैंसिल कर देगी, 4 बच गई, कितनी, वो सारी सीरीज में, तो कितनी बच गई बच्चों, 6। तो 6 गुना 2 कितना जाएगा, 12 वोल्ट। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, इफ M cells आर रिवर्स्ड आउट ऑफ N, then E equivalent is equal to N into E minus 2 into M into
ठीक है बच्चों, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ट्वाइस करके हम उसका क्या कर देंगे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मेथड मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके ग्राफ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के साथ। थैंक यू।